दोस्तों, वैसे तो हमारा देश दूसरी कंट्रीज के मुकाबले काफी विविधताओं से भरा है। यहाँ बोलने से लेकर खाने पीने, अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने और उसका पालन करने की इजाजत हर किसी को दी जाती है। शायद इसीलिए आज हमारा देश और देशों के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा ही तेजी से प्रगति कर रहा है। ऐसे में हमारा साउथ इंडिया कहाँ पीछे रहने वाला है, जहाँ पर लिटरेसी रेट 100% हो। साउथ इंडिया के सभी राज्य वैसे तो अपनी संस्कृति, सभ्यता और अपने भव्य मंदिरों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ऐसे में साउथ इंडिया का एक ऐसा राज्य भी है जो अब पूरे भारत में सबसे पहला 3 राजधानियों वाला राज्य बनने जा रहा है। हालांकि इसके पीछे की कहानी बहुत लंबी है, इसलिए आज के इस वीडियो में हम इस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, जिस साउथ इंडिया राज्य के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आंध्र प्रदेश ही वो राज्य है जिसकी 3 राजधानियां बनने जा रही हैं, जिसमें पहला है अमरावती, जो आंध्र प्रदेश की विधायी राजधानी होगी, जबकि दूसरी विशाखापट्टनम यहाँ की कार्यकारी राजधानी होगी, और सबसे लास्ट वाला यानी कि तीसरा कुर्नूल यहाँ की न्यायिक राजधानी होगी। ऐसे में देखा जाए तो यह देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जिसकी आधिकारिक तौर पर 3 राजधानियां बनने की मंजूरी मिल गई है। हालांकि अगर बीते कुछ सालों या देश की आजादी के समय से आप इसके ऊपर स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि इसे बनाना इतना भी आसान नहीं था जितना आप समझ रहे हैं। बात उन दिनों की है जब भारत अंग्रेजों से लड़कर 1947 में आजाद हुआ था, लेकिन स्वतंत्रता के ठीक बाद हैदराबाद के निजाम ने भारत सरकार के सामने प्रस्ताव रखा, जिसके अंतर्गत हैदराबाद राज्य को सरकार के अधीन नहीं बल्कि नियमों के तहत शाही राज्य का दर्जा मांग रहे थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और देखते ही देखते तेलुगु भाषी लोग 22 जिलों में बट गए, जिनमें से 9 जिलों में निजामों का वर्चस्व कायम रहा। फिर 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने एम के वेल्लोडी को हैदराबाद राज्य का पहला मुख्यमंत्री बनाया और वो मद्रास स्टेट और बॉम्बे स्टेट से शासन करते रहे। फिर साल 1952 में जब पहली बार लोकतांत्रिक रूप से चुनाव हुए तो डॉक्टर बुरगोला रामकृष्ण राव पहले मुख्यमंत्री बने, जो लोगों के मत द्वारा चुने गए थे, और यही वो समय था जब अलग राज्य तेलंगाना बनाने की मांग शुरू हुई और लोगों ने मद्रास स्टेट पर अपनी मांग रखते हुए सरकार के खिलाफ विरोध जताया। आंध्र प्रदेश के गठन और इतिहास के बारे में बात करें तो इसका गठन साल 1953 को हुआ था। इससे पहले भारत जब स्वतंत्र हुआ तो कई राज्यों के क्षेत्रीय नेताओं ने भाषा के आधार पर राज्य बनाने की वकालत की थी और कांग्रेस ने इसे अपने एक सम्मेलन में स्वीकार भी किया था। लेकिन देश की आजादी के बाद जब भाषा के आधार पर राज्य बनाने की बात को जवाहरलाल नेहरू इस बात को लेकर टाल गए, तब मद्रास राज्य में पार्टी श्री रामालू के नेतृत्व में कुछ लोगों ने एक नए राज्य की मांग प्रारंभ कर दी और पार्टी श्री राम भूख हड़ताल पर बैठ गए। इसके बाद लगभग 52 या 54 दिनों की भूख हड़ताल के बाद पार्टी श्री रामालू की मृत्यु हो गई और इसी के साथ ही मद्रास में जबरदस्त आंदोलन छिड़ गया। सरकार को आंदोलन शांत करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य की घोषणा करनी पड़ी। इस प्रकार 1953 में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बन गया। इसके बाद 1 नवंबर 1956 में जब राज्यों के गठन के लिए आयोग बनाया गया, तब आयोग ने तेलंगाना को आंध्र प्रदेश में जोड़कर राज्य बनाने का फैसला किया, लेकिन तेलंगाना इसके पक्ष में नहीं था। भले ही वहाँ एक ही भाषा थी, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते आयोग ने हैदराबाद के तटीय इलाकों और तेलंगाना के इलाकों को एक में जोड़ते हुए आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया। मद्रास स्टेट से तेलंगाना को अलग कर आंध्र प्रदेश में शामिल कर तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना की गई। इसलिए तब से लेकर आज तक दोनों ही राज्यों में रह रहे लोगों के बीच में मनमुटाव हो गया और ये लोग देखते ही देखते एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। इसीलिए 1969 में तेलंगाना को अलग राज्य घोषित करने के लिए जय तेलंगाना आंदोलन की शुरुआत की गई और इस दौरान पुलिस की गोलीबारी में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। यह आंदोलन पूरे राज्य में फैल गया और आए दिन हिंसक झड़पें होने के कारण हजारों की संख्या में लोग घायल भी हुए। फिर साल 1972 में जब आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों में जय आंध्रा आंदोलन की शुरुआत हुई और ऐसा कहा जाता है कि इस आंदोलन की आग तेलंगाना से ही निकली थी। यहीं से आंध्र प्रदेश के लोगों में तटीय आंध्रा और तेलंगाना क्षेत्रों के लोगों के बीच द्वेष की भावना फैल गई। लेकिन जब दोनों राज्यों के नेताओं ने इसमें अपनी ताकत और प्रदर्शन के दम पर आंदोलन किया, तब जाकर केंद्र की गवर्नमेंट ने कई सालों से चल रहे इस लड़ाई को 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से निकालकर तेलंगाना को अलग कर दिया और एक नए राज्य स्थापना की। लेकिन सवाल अब ये था कि आखिरकार इसकी राजधानी क्या होगी। यहाँ के तेलुगु लोगों का कहना था कि आंध्रा कोई भाषा नहीं होती, हमारी भाषा तेलुगु है और हम लोग तेलुगु भाषी हैं, इसलिए आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद नहीं होगी बल्कि यहाँ तेलंगाना की राजधानी होगी। हालांकि बाद में हुआ भी यही, तेलंगाना को उसकी राजधानी हैदराबाद दे दी गई।
लेकिन अब इधर आंध्र प्रदेश विधानसभा ने भी 3 राजधानी की योजना को आकार देने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिससे कि सारा मामला एक बार फिर से तूल पकड़ने लगा है। बता दें, नए विधेयक के तहत अमरावती प्रदेश की विधायी राजधानी होगी, जबकि विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी और कुर्नूल न्यायिक राजधानी होगी। विधेयक के विधानसभा में पास होते ही प्रदेश सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, जिससे कि टीडीपी के 17 विधायक भी उस दौरान सस्पेंड कर दिए गए। वहीं पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई, जिसमें कई लोग घायल भी हुए। क्या है पूरा मामला? आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी सरकार ने विधानसभा में 3 राजधानी वाले प्रस्ताव को पेश किया, जिसे मंजूरी मिल गई। बता दें कि महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की भी 2 राजधानी है। नए प्रस्ताव के अनुसार मुख्यमंत्री का कार्यालय, राजभवन और सचिवालय समेत कई सरकारी दफ्तर अब विशाखापट्टनम में शिफ्ट होंगे। हाईकोर्ट कुर्नूल में शिफ्ट किया जाएगा। वहीं आंध्र प्रदेश विधानसभा अमरावती में होगी। 3 राजधानी वाली अवधारणा के पीछे आंध्र प्रदेश सरकार का तर्क है कि वह प्रदेश के तीनों क्षेत्रों, उत्तरी तट, दक्षिणी तट और रायलसीमा का समान विकास करना चाहती है। लेकिन इसका विरोध क्यों हो रहा है? सरकार के नए प्रस्ताव का राज्य में मुख्यमंत्री, विपक्षी दल टीडीपी विरोध कर रही है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर सामुदायिक जाति को ध्यान में रखकर राजधानी के चुनाव का आरोप लगा रही है। अमरावती में नायडू समुदाय की आबादी अधिक है, तो वहीं विजयवाड़ा गुंटूर क्षेत्र में रेड्डी समुदाय की बहुलता यानी की संख्या ज्यादा है। चंद्रबाबू नायडू की पिछली सरकार द्वारा अमरावती को प्रदेश की नई राजधानी बनाया जाना लगभग तय था, जिसके लिए 33,000 करोड़ रुपए की लागत राशि भी मंजूर हो गई थी। टीडीपी के 17 विधायक निलंबित। विधानसभा में पास होने के बाद सरकार के नए विधेयक को विधान परिषद में पेश किया जाएगा। हालांकि यहाँ सत्तारूढ़ी वाईएसआर के पास बहुमत नहीं है। उच्च सदन में केवल 9 सदस्य है। बता दें कि विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने के दौरान हंगामा करने पर तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी के 17 विधायकों को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। वहीं टीडीपी सांसद जयदेव गल्ला को पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। बता दें कि पुलिस के रोकने के बावजूद कुछ दिन पहले ही किसानों और अमरावती परीक्षण ज्वाइंट एक्शन कमेटी जीएससी ने विधानसभा का घेराव करते हुए चारों ओर चढ़ाई करना शुरू कर दिया था। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया। लाठीचार्ज के दौरान कई प्रदर्शनकारी घायल भी हुए और पुलिस के साथ झड़प से वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए। प्रदर्शनकारियों द्वारा पत्थरबाजी से कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए। इधर पुलिस ने भी सख्ती दिखाते हुए सभी विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों को नजरबंद कर दिया। लेकिन गुंटूर से सांसद गल्ला जयदेव किसी तरह बाहर आ गए और वो किसानों के साथ विधानसभा के नजदीक पहुंच गए, जिससे कि पुलिस ने उन्हें फौरन पकड़कर रिमांड पर भेज दिया। तब जाकर थोड़ा बहुत मामला शांति में नजर आया। हर बार आंध्र प्रदेश ने राजधानी से समझौता किया। हर बार आंध्र प्रदेश को सीमाएं बदलने के साथ ही राजधानी से भी समझौता करना पड़ता है। 1953 में जब आंध्र प्रदेश अलग हुआ, जब मद्रास तमिलनाडु में चला गया था, 1956 में आंध्र प्रदेश गठित होने के साथ ही कुर्नूल हैदराबाद में मिल गया, जिससे एक बार फिर प्रदेश की राजधानी के रूप में कुर्नूल खोना पड़ा। इसी तरह 2014 में तेलंगाना के अलग राज्य बनने पर हैदराबाद तेलंगाना की सीमा में आ गया। अमरावती को राज्य की राजधानी बनाए जाने की दिशा में काम होना ही था, जिसके लिए 33,000 करोड़ रुपए का बजट तय हुआ। और यही सब बातें हैं जो आंध्रा के लोगों और उनके नेताओं को पच नहीं रही और वह अपने सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने जब जब राजधानी बनाई तब तब उन्होंने अपनी राजधानी किसी कारणवश खोनी पड़ी। सरकार के नए प्रस्ताव से किसान भी नाराज, जो कि देखा जाए तो यह आंध्रा के लिए एक नई मुसीबत बन गई है। इधर न सिर्फ विपक्ष बल्कि किसान भी सरकार के नए प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जिन किसानों ने अमरावती को ड्रीम कैपिटल बनाने के लिए 33,000 एकड़ जमीन दी थी, वो सरकार के 3 राजधानी वाले कॉन्सेप्ट से बेहद नाराज है। सरकार पहले से ही अमरावती पर 55 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है, लेकिन विवाद के बाद मेगा प्रोजेक्ट से अधिकतर बाहरी फंडिंग वापस ली जा चुकी है। इसीलिए किसान भी अब देखा जाए तो ज्यादातर नाराज हो गए हैं। उनको एक तरफ तो मुआवजा का हक चाहिए, तो दूसरी तरफ उनको उनकी शान से राजधानी में रहने वाला सम्मान चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां बनने की कहानी, साथ में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच सीमा और राजधानी को लेकर विवाद। हमने आपको इस वीडियो में दोनों राज्यों के इतिहास से लेकर उनके गठन तक के बारे में बताया है। आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।